डिटेक्शन गति 140 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। सभापति महोदय, माननीय सदस्य द्वारा जो विषय चर्चा के लिए लाया गया है, इसके लिए मैं उनको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं। किसानों की समस्या किसी एक राज्य की समस्या नहीं है। आज किसानों की आत्महत्या पर चर्चा हो रही है। यह समस्या राष्ट्रीय समस्या बनी हुई है। दल की सीमाओं में रहकर इस पर चर्चा करना इस समस्या के साथ नाइंसाफी होगी, बेईमानी होगी। इसलिए दल से ऊपर उठकर इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि पूरे सदन की चर्चा का स्तर भी उसी तरफ जा रहा है, जो खुशी की बात है, अच्छी बात है। एक अच्छी बात है और भी यह है कि किसानों के हमदर्द नेता आज भारत सरकार में कृषि विभाग के मंत्री हैं। इसलिए उनसे ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि उनको कृषि जगत का बहुत तजुर्बा है, अनुभव है। वह ग्रामीण अंचलों की खास जानकारी रखते हैं। इस दिशा में उनका प्रयास चल रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि उस प्रयास को अमली जामा कैसे पहनाया जाए और इस चर्चा से इस नतीजे पर कैसे पहुंचें, इस पर विचार होना चाहिए। आज हम किसान संवर्ग पर विचार कर रहे हैं, जो पूरे देश में अकेला ऐसा संवर्ग है जो ईमानदारी से अपना लक्ष्य पूरा करता है। आप देश में ऐसा कोई संवर्ग बताइए जो अपने काम को पूरी ईमानदारी से पूरा करता है, चाहे इंजीनियर हो या अभियंता हो। यदि किसी इंजीनियर ने 10 किलोमीटर रोड बनानी है तो वह 9.5 किलोमीटर रोड बनाकर 10 किलोमीटर का बिल बना देगा। पढ़ाई पढ़ाने वाले संवर्ग, चाहे वह शिक्षक हों या जो भी लोग हों, उनके बारे में आप देख लीजिए। देश में आप कोई भी संवर्ग देख लीजिए, उसके अपने काम की चोरी करने की गुंजाइश पूरी है। अकेला किसान संवर्ग ऐसा है जो अपना काम ईमानदारी से करता है। जब वह अपने खेत में 5 कट्टे खाद देगा, बीज देगा, कीटनाशक दवा लगाएगा और लेबर ऑफ सुपरविजन करेगा, तब जाकर खेत में पैदावार होगी। वह राष्ट्रीय पैदावार बढ़ाने का काम करता है। ग्रामीण अंचल में अकेला किसान संवर्ग है जिस पर हम फक्र कर सकते हैं, गर्व कर सकते हैं। किसी भी विभाग में कोई भी दूसरी उपलब्धि उसकी तुलना में पूरे देश में नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि पार्टी से ऊपर उठकर मैं बोलूँगा। कोई दूसरा विभाग इसका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन किसान को मौसम के भरोसे, भगवान के भरोसे रहना पड़ रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज़ादी के 57 वर्ष बाद भी आज उनकी यह स्थिति है। मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूँ कि किसान ही एक ऐसा संवर्ग है जो ईमानदारी से अपने लक्ष्य को पूरा करता है। वह मेहनत करके धूप, गर्मी, सर्दी आदि सब बर्दाश्त करके अन्न पैदा करता है, अन्न का भंडार लगाता है जिस पर देश फक्र करता है। आज हिंदुस्तान को किसी बात पर फक्र है तो वह किसान के अन्न उत्पादन पर है। अन्न का जो भंडार है उसी पर फक्र है, लेकिन आज वह भी डिक्लाइन स्टेज में जा रहा है। चूंकि आत्महत्याओं के इस दौर से किसानों का उत्साह घटा है, इसीलिए खेती से लोग हटते चले जा रहे हैं। यह देश के लिए, सदन के लिए और संसद के लिए चिंता का विषय है। इसीलिए सदन में आज उस संवर्ग द्वारा आत्महत्या करने पर चर्चा हो रही है, जो संवर्ग देश को अन्न खिलाता है, चाहे वह सरहद पर लड़ने वाले जवान हो या देश में रहने वाली आवाम हो, वह सभी को अन्न खिलाता है। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी इस संवर्ग द्वारा आत्महत्या करने से ज़्यादा बढ़कर शर्मनाक और ग्लानि वाली बात हमारे लिए और कोई नहीं हो सकती है। आज इस सर्वोच्च सदन में हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आज देश का किसान आत्महत्या करने के लिए विवश है। यह परिस्थितियां बहुत ही गंभीर हैं, क्योंकि देश में खेती की लागत बढ़ती जा रही है और कृषि उत्पादों के मूल्य में गिरावट आ रही है। इससे किसान कर्ज के जाल में फंसता जाता है और आत्महत्या के लिए विवश हो जाता है। यह स्थिति खासकर कैश क्रॉप्स पैदा करने वाले किसानों में देखने को ज़्यादा मिलती है, जैसे गन्ना किसान, कपास किसान
या राजस्थान में मोटे अनाज का उत्पादन करने वाले किसान, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश के किसान, पंजाब के किसान, ऐसी जगहों पर ही ज़्यादातर किसानों द्वारा आत्महत्याएं हो रही हैं। स्टॉप।